वीडियो के इस अंक में मेरे द्वारा एक प्रसिद्ध एक मशहूर मौलाना इमाम उमैर अहमद इलियासी के विषय में चर्चा होगी। उन्होंने एक उर्दू पेपर को अपना साक्षात्कार इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनसे पत्रकार ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की और वह महत्वपूर्ण बात भारत के करोड़ों मुसलमानों के लिए बहुत उपयोगी है और उन्हें सुनना चाहिए। और इसी विषय पर हम आगे उनके विचार जो उन्होंने व्यक्त किए, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी सरकार के उस पंच लाइन के बारे में कहा कि 400 सीट जीतना सिर्फ बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, यह भारत की आवश्यकता है। यानी 400 सीट अगर बीजेपी पार करती है तो यह भारत की आवश्यकता है, न कि सिर्फ बीजेपी की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। तो यह इमाम जो है ये बहुत प्रसिद्ध हैं इस समय, और सुर्खियों में तब आए थे जब इनको लोगों ने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में देखा और देखा कि ये मौलाना वहां पहुंचे थे, बहुत स्वागत हुआ था और उस बीच में काफी सुर्खियों में थे। मौलाना जो है एक बार और सुर्खियों में तब आए थे जब इनके मस्जिद पर आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जब इनके पास पहुंचे थे, तब भी यह सुर्खियों में आए थे। तो इनका जो रहने की जो जगह है वह मस्जिद दिल्ली की एक मस्जिद है, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक मस्जिद है जहां के इमाम हैं और अपने बीजेपी को समर्थन, नरेंद्र मोदी को समर्थन और आरएसएस को समर्थन देने के लिए जाने जाते हैं। और वह बताते हैं कि वो समर्थन क्यों देते हैं और मुसलमानों को उनके विचार जरूर सुनने चाहिए। तो महत्वपूर्ण विचार उन्होंने कुछ चीजों पर दिया कि 400 सीट क्यों जरूरी है। उन्होंने विचार जो वार्ता हुई उसको उन्होंने सीएए से संबंधित, कश्मीर में धारा 370 से संबंधित, 3 तलाक से संबंधित और 3 तलाक के अलावा उन्होंने जो लिंचिंग होती है उससे संबंधित, जो मॉब लिंचिंग का बहुत विपक्ष विषय उठाता रहा, उससे संबंधित, मदरसों की व्यवस्था से संबंधित, इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर, जो महिलाओं की जो शिक्षा दीक्षा उससे संबंधित और मुसलमानों का क्या व्यवहार होता है। उन्होंने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी कमियां नहीं देखते हैं और हमेशा, मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि हम अपनी कमियां नहीं देखते हैं और हमेशा हमें कमी दिखाई देती है नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की और बीजेपी की कमी दिखाई देती है और यही कारण है कि हम सही बात को समझ नहीं पाते हैं। और उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि किस तरीके से मुसलमानों को नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस का भय दिखाकर 30 से 40 साल तक सेकुलर पार्टियों ने उन्हें मूर्ख बनाया और इस तरीके से एक जो सौहार्द पैदा हो सकता था उसमें कितनी बड़ी दरार डालने का काम सेकुलर पार्टियों ने किया। तो पहली बात मैं सीए से शुरू करता हूं, जिसपे उनकी जो वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि सीएए के संबंध में जो मुसलमानों के बीच में जो बातें जो फैलाई गई वह सेकुलर पार्टियों के द्वारा फैलाई गई और इस समय सेकुलर पार्टियां जो सीएए हटाने की बात कर रहे हैं, इससे न मुसलमानों का कोई फायदा है और न इससे कोई फायदा होने वाला है, न इससे हटाने की बात करके न कोई राष्ट्र का नुकसान है, न कोई फायदा है। लेकिन इसको बेवजह का इन लोगों ने चुनावी मुद्दा बना के मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए सिर्फ इस काम को किया है और मुसलमानों के बीच में सीएए को लेकर एक जो गलत धारणा डाल दी थी, एक गलत भ्रम डाल दिया था कि सीएए आने पर मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी या मुसलमानों के या एनआरसी आने पर कुछ ऐसा हो जाएगा, जबकि यह सिर्फ उन मुसलमानों के लिए था जो कि विभाजन के बाद, भारत के विभाजन के बाद दूसरी जगहों पर रह गए और वहां पर अल्पसंख्यक होने के साथ साथ तमाम तरह की उनके साथ यातनाएं, प्रताड़नाएं होती रही, उनकी बहु बेटियों को उठाया गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने चिंता की, उनकी जिनकी चिंता आज तक न किसी ने की और कहीं से न कभी सेकुलर पार्टी के द्वारा चिंता सुनाई पड़ी। तो उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर पूरी तरीके से भ्रम फैलाया गया और सीएए को अच्छी तरीके से मुसलमानों को समझना चाहिए। सेकुलर पार्टियों के बहकावे में आके बहुत से मुसलमानों ने दंगे किए, धरना प्रदर्शन किए, बहकावे में आके बहुत से लोगों ने अपनी जान दे दी, जो बहुत गलत था और इसको समझना चाहिए था। दूसरी बात, उन्होंने धारा 370 को लेकर कहा कि धारा 370 जब से कश्मीर में आई है और उन्होंने वहां की कई बार विजिट की और कई बार विजिट करने के बाद उन्होंने वहां देखा कि लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है और उन लोगों और कश्मीर के लोगों से उन्होंने व्यक्तिगत भी बातचीत की और व्यक्तिगत बातचीत करने के बाद उन्होंने पाया कि कश्मीरी आज इस धारा 370 हटने के बाद से जो महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, जो उद्योग व्यवसाय पर्यटन को लेके हो रहे हैं, इससे काफी खुश हैं और उनके 2-3 बार की विजिट के समय कभी उन्हें ऐसा नहीं सुनाई पड़ा कि धारा 370 हटने से वहां की सिर्फ राजनीतिक यूनिट के अलावा किसी और को कोई दिक्कत है।
उन्होंने बताया कि धारा 370 पर भी विपक्षियों ने सिर्फ राजनीति की। मदरसे को लेकर जब उनसे पत्रकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मदरसा बहुत विवादित, मदरसा से संबंधित बातें बड़ी विवादित रहती हैं और मदरसा की बातें अक्सर उठती हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी विवाद नहीं है, आप नियम से चलिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, पंजीकरण करिए और नियम का पालन करिए। जो बिना नियम के जो बहुत से मदरसे चलते हैं वहां पर दिक्कतें आती हैं। और उन्होंने कुछ बातें जो पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहां पर न प्रॉपर ग्राउंड है, न बैठने की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न भोजन की व्यवस्था, न अच्छे शिक्षा की व्यवस्था। और उन्होंने कहा कि अक्सर आपने देखा होगा कि मदरसे के कैसे कैसे वीडियो सामने आते हैं। तो यह सब कुछ चीजें अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। और सुधार की जरूरत के अलावा उन्होंने एक बात बताई कि आखिर क्या कारण था कि उन्होंने अमुक जगह का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बिहार के किसी अमुक जगह से उत्तर प्रदेश के किसी अमुक जगह पर बसों में और ट्रेनों में भर के जो मुस्लिम बच्चे मदरसों के लिए ले जाए जा रहे थे, इसके पीछे क्या कारण है? आखिर इतनी बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का क्या कारण हो सकता है? तो इन सब चीजों पर भी बारीकी से गौर करने की जरूरत है और शिक्षा को शिक्षा की तरीके से दिया जाए, उसका आधुनिकीकरण किया जाए। और बात उन्होंने की कि जब भी आधुनिकीकरण की बात आती है, इन सब चीजों पर सवाल खड़ा किया जाता है, तो सीधे इस बात के आरोप लगाए जाते हैं कि योगी सरकार हो या मोदी या बीजेपी सरकार हो, वो मदरसे के खिलाफ काम करे। तो उन्होंने कहा कि मदरसे के खिलाफ काम नहीं है, जो आपके पास ऑडिट सही नहीं है, आपके पास व्यवस्था सही नहीं है, आप उसको नियमबद्ध तरीके से आप उसके रेगुलेशन में आइए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले आपको मैं बताऊं कि बहुत महत्वपूर्ण बात कि आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत उनके कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पर भी गए हैं और उन्होंने बताया कि आरएसएस से उनका बहुत पुराना संबंध रहा है और पिछली 3 बार से जो आरएसएस के सरसंघचालक रहे हैं वह यहाँ आते रहे। उनके पिताजी के भी समय से आते रहे हैं और एक मशहूर मौलाना जो हुआ करते थे वह इनके पिताजी थे। नाम था उनका जमीर अहमद इलियासी और वह काफी मशहूर थे। इमाम अखिल भारतीय इमाम संगठन के वह प्रमुख भी रहे। इस समय उनके पुत्र उमैर मौलाना उमैर अहमद इलियासी इस समय इस इमाम संगठन के अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके कहने पर डॉक्टर मोहन भागवत दिल्ली के एक मदरसे में भी उनका जाना हुआ। तो उन्होंने सब कुछ बताया, कहा कि कहीं भी किसी प्रकार का हमारे बीच में अवरोध नहीं है। और उन्होंने आरएसएस को लेकर बताया कि आरएसएस भारत की सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों के रक्षण और उसके सुरक्षा के लिए वो खड़ी हुई है, न कि किसी के विरोध के लिए खड़ी हुई है। और अगर सही से आप समझेंगे तो आरएसएस का किसी से विरोध नहीं है। इसके अलावा उन्होंने 3 तलाक के विषय को कहा, जो कि महिलाओं का दर्द था, मुस्लिम महिलाओं, बहनों, बच्चियों का दर्द था, जिसको किसी राजनीतिक पार्टी ने, खासकर जो सेकुलर कहती हैं और जो मुस्लिम तुष्टिकरण करती हैं, मुसलमानों की असली नुमाइंदगी करने वाली का दावा करती हैं, ऐसी पार्टियों ने कभी मुस्लिम औरतों का दर्द नहीं समझा, जो 3 तलाक से जिनके घर उजड़ जाते थे और जिस तरीके से पूरी कम्युनिटी बर्बाद हो रही थी। आज स्थिति यह है कि जब 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा है तो मुस्लिम औरतों की स्थिति में काफी सुधार आया है और दबी जुबान में जो पढ़े लिखे और सभ्य मुसलमान हैं वह इस फैसले को अच्छा मानते हैं। तो 3 तलाक पे उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण फैसला था, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी चिंता की। और नरेंद्र मोदी सरकार ने जो शौचालय की चिंता की वो भी महिलाओं से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि महिलाओं को बहुत सी बीमारियों का, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब बच्चियों को स्कूल में शौचालय नहीं मिलता था, जब गांव में शौचालय नहीं होता था, तो इसके कारण बहुत सी बीमारियां, तकलीफें आती थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने मॉब लिंचिंग पे पत्रकार के प्रश्न का जवाब दिया कि क्यों मॉब लिंचिंग होती है। तो उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग क्यों होती है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप किसी धर्म में किसी पशु को या किसी जीव को बहुत श्रद्धा की नजर से, आस्था की नजर से देखा जाता है और आप उसी की तस्करी करेंगे तो परिणाम इस तरीके का हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अगर आपने उसकी आस्था को छेड़ा, उसकी आस्था को चोट पहुंचाई है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो बराबर ट्रकों में भर के जो गौवंश को लोग ले जाते हैं, उसमें ज्यादातर जो पकड़े जाते हैं, इसमें तस्करी के कारोबार में मुस्लिम लोग ही पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आखिर आपके पास अगर मांस ही खाना है तो आपके पास मांस खाने के लिए और भी बहुत से जीव हैं, लेकिन आप उसी जीव को क्यों टारगेट करते हैं जो किसी धर्म की आस्था का विषय है। तो उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं 2014 की भी पहले हुआ करती थी और बहुत तगड़ी होती थी, लेकिन यह विषय कभी उठा नहीं। और यह विषय सिर्फ उठाया गया तो नरेंद्र मोदी की सरकार में उठाया गया। और भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि क्या अजान और नमाज के विरोधी है बीजेपी या नरेंद्र मोदी या आरएसएस,
तो उन्होंने बताया, उन्होंने 2 उदाहरण दिए कि कई बार उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जाना हुआ है जो आरएसएस के होते हैं, और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों में भी जाना हुआ है कि जब बैठक के समय उनकी नमाज का समय हो गया, तो उन्होंने जब नमाज की बात कही तो उनको नमाज पढ़ने दिया गया, अजान हुई, नमाज हुई, सब कुछ हुआ और कहीं कोई बाधा नहीं आई। तो कहने का मतलब कि आप अगर पॉजिटिव तरीके से अपने धर्म को का पालन करते हैं, किसी को नुकसान है और दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। उन्होंने एक बहुत खास बात बताई कि एक बार उनका प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए गया था, और मुलाकात लंबी होने के बीच में उसी समय उनकी नमाज का समय हो गया। तो उन्होंने नमाज के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुमति मांगी और बहुत अच्छे से और खुशीपूर्वक नमाज की अनुमति मिल गई। वो अपने पूरे ग्रुप के साथ एक विशेष कमरे में गए, वहां एक प्रतिनिधिमंडल के एक व्यक्ति ने अजान दी और बाकी ने नमाज वहां पर अदा की। तो इस तरीके से वहां पर यह इनका अनुभव रहा। और एक बार वो बता रहे थे कि आगरा में एक बार उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अमीर मुस्लिम घर में जाना हुआ, और वह उस मुसलमान व्यक्ति का घर जो था ऐसी आबादी में था जहां की सारी आबादी हिंदू थी, अकेला वह मुसलमान था, बहुत अमीर था। अमीर होने की वजह से उसने अपने मकान को मस्जिद नुमा बना दिया था और मीनार बना के उसमें बहुत ऊंचाई पर बहुत तेज साउंड का स्पीकर लगा रखा था। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने इस बात को उसके सामने उठाया और डांटा और कहा कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं यहाँ पर अधिकांश हिंदू रह रहे हैं, और अकेले आप एक मुसलमान हैं और आपने इतना बड़ा स्पीकर लगा के इतनी बड़ी आवाज लगा रखी है। और उन्होंने कहा कि उसको डांटा और कहा कि स्पीकर यहाँ से आप हटाइए। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस स्पीकर को वहां से हटा दिया था, और उन्होंने कहा कि अगर आप किसी ऐसी आबादी में रहते जहां पर कि आपको सारे मुसलमान होते और कोई एक हिंदू होता और पूरे टाइम वो भजन कीर्तन हनुमान चालीसा करता, तो आपको कैसा लगता। तो जैसा आपको लगता है इसी तरीके से आप दूसरे के भी धर्म का सम्मान करिए। तो यह कुछ उनके विचार थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिंदू और मुसलमान के बीच में कहीं ना कहीं भाईचारा बढ़ाना है तो सिर्फ ताली एक तरफ से नहीं बजती, दोनों तरफ से चलना होता है। तो यह कुछ उनके विचार थे जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दिया। और उन्होंने कहा कि राष्ट्र के मुसलमानों को कहा कि जितना अच्छी तरीके से वह आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को समझते हैं, मुसलमानों में शायद कोई नहीं समझता होगा। और उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी की 2 बार बन चुकी है, तीसरी बार भी बनने जा रही है। और अगर आप वोट बैंक के कारण सिर्फ सेकुलर पार्टियों को ही वोट देते हैं और आपको लगता है कि वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला पाएगी, तो आप शुरू से लेकर अभी तक जो भारत आजाद हुआ है, तमाम सरकारें बनी हैं, तो आप देख लीजिए कि कितना बदलाव आपके जीवन में नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। आयुष्मान की जो योजना है जो नरेंद्र मोदी सरकार की, इसके सबसे बड़े लाभार्थी मुस्लिम हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी योजनाएं आई जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। और यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए और फिर से इस पर विचार करें और समझदारीपूर्ण फैसला लें, और समझदारीपूर्ण फैसला लेने के साथ साथ वह समझने की कोशिश करें कि कितने हित में है उनके यह नरेंद्र मोदी की सरकार। और लास्ट में जो मैं उनकी बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं दोहराना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि 400 सीट लाना बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, यह भारत की आवश्यकता है। और आज भारत विभिन्न मोर्चों पर मजबूत हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय कद है वह ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी का जो जीवन है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के विषय में भी सवाल किया कि नरेंद्र मोदी के प्रति आपकी क्या विचार है, क्या आपका उनसे बहुत जुड़ाव है। तो पत्रकार के जवाब में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहते हैं, और अपने प्रधानमंत्री आवास को सत्ता की धुरी नहीं सेवा की धुरी बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का दिन रात का चिंतन सिर्फ होता है तो भारतवासियों के लिए होता है। वह हिंदू मुसलमान करके नहीं सोचते। जब भी वह बात करते हैं तो 140 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़ जैसे जैसे आबादी रही है, पूरी आबादी को, अपने भारत सभी भारतीयों को वह एक नजर से देखते हैं और दिन रात चिंतन करते हैं। तो सिर्फ इसी बात का कि राष्ट्र कैसे आगे जाएगा। लास्ट में उन्होंने कुछ बातें कही जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार और अन्य सरकारों में क्या अंतर है। जो भ्रम फैलाया जाता है सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदों द्वारा कि इनके पार्टी के जो नेता होते हैं वह मुस्लिम विरोधी होते हैं, तो उन्होंने बताया कि जब बीजेपी की सरकार में किसी मंत्री के पास जब कोई मुसलमान जाता है तो कभी कोई भेदभाव नहीं होता और उसको एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखा जाता है और विशेष रूप से उसकी खातिरदारी की जाती है, उसका ध्यान रखा जाता है। तो आप अच्छे बनिए तो आपको अच्छा परिणाम और अच्छी प्रतिक्रिया भी मिलेगी। उन्होंने इसके लिए लोगों को संदेश दिया। तो यह कुछ जो बातें हैं, जो विचार हैं
मौलाना उमर अहमद इलियासी का, जो कि अयोध्या में पहुंचे थे और उन्होंने सर्वधर्म समभाव का एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत में एकता चाहिए है, भारत में सद्भाव चाहिए, तो हमें थोड़ा सहनशील होना होगा। सहनशील होने के साथ साथ ताली एक तरफ नहीं बजती है, हमें बढ़कर उन्हें अपनी अपनी कमियों पर भी विचार करना होगा। सिर्फ अपनी कमी न देखते हुए सिर्फ हम सरकार की कमी देखेंगे तो हंगामा मचा रहेगा। और उन्होंने कहा था कि जब यहाँ पर योगी सरकार आई, तो सवाल, एक पत्रकार ने एक सवाल और किया कि जब योगी सरकार आई तो यहाँ पर जो मीट की दुकानें थी उससे संबंधित कारोबारियों पर बहुत बुरा असर पड़ा, उनका रोजगार चला गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मीट का कारोबार आज भी चल रहा है और कारोबारी आज भी अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अंधाधुंध तरीके से, गलत तरीके से तस्करी का सामान लाएंगे, उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं दुकान का, कहीं आपने कुछ नियम तोड़ के काम किया है और गलत तरीके से बिक्री कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हंगामा होगा। और जब योगी सरकार आई थी तो मुसलमानों इस बात का हंगामा मचाया गया था कि मोदी सरकार ने मुसलमानों का मीट का कारोबार पे अटैक किया और और उनके कारोबार को, उनके रोजगार को छीन लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आप नियम से करिए, शीशे के अंदर मांस रखिए, फ्रिज का प्रयोग करिए और अपनी दुकान का लाइसेंस करिए, तो ऐसा जो कर रहे हैं उनका रोजगार चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अवैध काम आप करेंगे, तस्करी करेंगे तो निश्चित रूप से दिक्कत आएगी। तो यह कुछ विचार उन्होंने, जो कि कस्तूरबा गांधी मार्ग दिल्ली के एक महत्वपूर्ण मस्जिद के मौलाना है इमाम उमर अहमद इलियासी, उनके यह विचार थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के करोड़ों मुसलमानों को एक बार उनके विचार सुनना चाहिए और जहां जरूरी है अपने जीवन शैली और अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए और उस भ्रम से दूर रहना चाहिए जो तुष्टिकरण और वोट बैंक के कारण सेकुलर पार्टियों के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो ये सब कुछ विचार थे और यह विचार हमारे द्वारा आप तक पहुंचाए गए। ये विचार कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक चर्चा और उनकी समीक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।